हेलो इंटरनेट। आज हमारे पास एक ग्राफिक कार्ड आया है जो कि 4060 Ti है फ्रॉम MSI एंड ये RMA रिटर्न कार्ड है। और ये RMA रिटर्न कार्ड क्यों है मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। आप लोग देख सकते हैं कार्ड की कंडीशन जो है वो ऑब्वियसली अच्छी ही रहेगी क्योंकि ये अंडर वारंटी के कार्ड हैं और इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। और ये हम लोग चेक कर लेते हैं कार्ड का कंजम्पशन जो है वो देख सकते हैं आप। ये 14 to 15 मैक्स कंज्यूम कर रहा है जो कि इसको अराउंड 1 एम्पियर के आसपास कंज्यूम करना चाहिए। कार्ड को डिसअसेंबल करते हैं एंड मेजर करेंगे सारे रेजिस्टेंस जो कि जितने भी हमारे ग्राफिक कार्ड में वोल्टेजेस बनते हैं उनके जो रेजिस्टेंस हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं। आप लोग देख सकते हैं जितने भी रेजिस्टेंस हैं इनके एकदम नॉर्मल हैं और कोई शॉर्टिंग नहीं है कार्ड में। तो ये हमारे पास आया क्यों है और इसका रीज़न है इसके पीछे। सर्विस सेंटर वालों ने ये बोल के कार्ड रिटर्न कर दिया क्योंकि ये लिक्विड डैमेज है। एक्चुअली ये लिक्विड डैमेज है नहीं, ये चूहे का डैमेज है। अगर आपके पीसी में चूहे, चमगादड़ या कॉकरोच जो भी हैं यार, आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। और तो इसे क्लीन कर लेते हैं एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है वो मिसिंग हो चुका है। और ये जो कंपोनेंट हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमारे पावर मॉनिटरिंग आईसी से। इसके वजह से ही हमारा ये कार्ड जो है ये ऑन नहीं हो रहा था एंड और ना ही इस कार्ड का कोई डायग्राम है या फिर कोई बोर्ड व्यू है। काफ़ी टाइम लगा मुझे इसे पता करने में। और एक जो रजिस्टर है वो मैंने अपने हिसाब से लगाया है एंड बाकी के जो हैं वो मैंने इधर उधर से कैसे भी करके बस जुगाड़ कर लिए यार, इंडिया में रहते हैं। इसे रिप्लेस करते हैं एंड उसके बाद देखेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग ट्रैक को क्लीन कर लेते हैं एंड ट्रैक की हालत आप लोग देख ही सकते हैं। पहले ट्रैक को क्लीन करेंगे, देन उसके बाद न्यू कंपोनेंट प्लेस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं। ये जो बुक है ये है रजिस्टर्स की, और जो रिपेयर करते हैं उनको पता ही होगा ये। या फिर आपको ये परचेस करना है तो आप लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो कंपोनेंट हैं वो लग चुके हैं एंड वी टाइम टू टेस्ट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डीसी में वहाँ कॉर्नर में ऊपर, ठीक है, हमारा जो कार्ड है वो अच्छा खासा लोड जो है वो उठा रहा है, अराउंड 1 एम्पियर के अंदर ही है बट लोड ले रहा है। मेजर करते हैं वोल्टेजेस एंड देख सकते हैं आप लोग 12 वोल्ट, 1.8, 1.0 एंड जितने भी वोल्टेज बनते हैं वो सारे के सारे ओके हैं। एंड लेट्स मेजर करते हैं हमारा जो PWM है वो प्रॉपर जनरेट हो रहा है या नहीं। ऑल द PWM एंड जितने भी फेजेस हैं वो सारे के सारे एकदम प्रॉपर वर्किंग हैं। कार्ड को प्लग करते हैं एंड चेक करेंगे हमारा डिस्प्ले आता है या नहीं। गाइज़ यार, यहाँ पे एक छोटी सी समस्या उत्पन्न हो चुकी थी जो कि ये थी कि इससे पहले मैं जो ग्राफिक कार्ड चेक कर रहा था उसके लिए मैंने मदरबोर्ड का iGPU सेलेक्ट किया हुआ था एंड और मैं आउटपुट अभी ये प्राइमरी से ले रहा था। डिस्प्ले का आने का तो सवाल ही नहीं क्योंकि कीबोर्ड में डिस्प्ले आ रहा था एंड यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा था और वोल्टेजेस भी सारे प्रॉपर थे। काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद याद आया मुझे कि मैंने इसका जो iGPU है वो सेलेक्ट करके रखा हुआ है बायोस में। याद आने के बाद मैंने इसे रीसेट किया एंड आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ग्राफिक कार्ड 3 बार, यानी कि जो ये मदरबोर्ड है वो 3 बार रिस्टार्ट होगा, देन उसके बाद हमारा जो डिस्प्ले है वो आउटपुट होगा। जैसा आप लोग देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले है वो आ चुका है एंड क्लीन करते हैं उस एरिया को जहाँ पे काम किया था।
तो उसको क्लीन करने के बाद कार्ड को असेंबल करेंगे, देन उसके बाद डायरेक्ट मिलेंगे टेस्टिंग बेंच पे। सो यार ये 40 रुपये वाला नहीं है, और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि अराउंड 5 to 6 मंथ आराम से चल जाता है। सो कार्ड को असेंबल कर लेते हैं एंड बूट करेंगे एंड चेक करेंगे हमारा जो कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। सो जो हमारा कार्ड है वो ड्राइवर पिक कर लिया है एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये X8 पे रन कर रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और हमारा जो वोल्टेजेस है वो भी नॉर्मल है, और रन करते हैं बेंचमार्क एंड मिलते हैं बेंचमार्क के बाद। सो जो हमारा कार्ड है ये X8 पे रन कर रहा था, बिकॉज़ ये X8 लेन वाला ही है और ये X8 पे ही रन करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हाफ जो एलईडी है वही ग्लो हो रही हैं, बाकी सारी की सारी बंद हैं। सो गाइज़ आई थिंक कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और यार टूल्स लेने में आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।